स्वागत है आपका इन आज का सच एपी के साथ विथ एक कप टी एंड थोड़ी सी मैं। तो नमस्ते आप सभी को। मैं हूं अपेक्षा और वेलकम बैक टू माय चैनल असली एपी व्लॉग्स। यहाँ मिलता है थोड़ा हसल, ह्यूमर एंड बहुत सारी असली जिंदगी। एक कप टी एंड थोड़ी सी मैं। चलो, इन सब बातों में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आज का सच की बात करते हैं। तो आज का सच जिस पे मैं बात करने वाली हूँ वो ये है कि अलग अलग कल्चर्स के अलग अलग हॉस्पिटलिटीज़ होती हैं। मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। आप सबको पता ही है कि मैं कल अपने फ्रेंड्स के साथ उनके अंकल और आंटी के यहाँ थैंक्स गिविंग पार्टी के लिए गए थे। आई मीन पार्टी मतलब डिनर के लिए। तो उन्होंने हमें इनवाइट किया था और हमारे साथ साथ बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया था उनके घर पे, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ यूएस में ये थैंक्स गिविंग जो है वो बहुत बड़ा होता है। आई मीन बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है कि एक ही साल में एक ही दिन परिवार के सारे लोग जो दूर दूर रहते हैं, अपने अलग अलग घरों में रहते हैं, वो सब उस दिन मिलते हैं और साथ में खाना वाना खाते हैं। तो ये उनका एक गेट टुगेदर का दिन होता है और ये लोग बहुत सारा खाना बनाते हैं। तो जो मैंने देखा, जो सच जिसके बारे में शायद कोई बात नहीं करता, इसीलिए मुझे लगा कि मैं बात करूं। तो जैसे हम गए वहां पे, ऑब्वियसली हम सबको ये बताया था कि जिसको भी इनवाइट किया था वो अपना अपना ड्रिंक, उनको जो भी ड्रिंक करना है, उनको बियर पीना है, विस्की पीनी है या पॉप सोडा पीना है या वॉट एवर, या स्वीट टी, ब्लैक टी, वॉट एवर, उनको जो भी पीना है वो सब अपने अपने घरों से लेके आएंगे। यस, मान लो मुझे इनवाइट किया, मैं गई उनके यहाँ। तो इनविटेशन के नाम पे वो लोग एक मैसेज देंगे आपको। मैसेज में लिखेंगे कि कल इस टाइम पे आपको हमारे यहाँ थैंक्स गिविंग डिनर के लिए आना है। तो साथ ही में उस मैसेज में वो लोग ये लिखेंगे कि आपको अपना ड्रिंक खुद कैरी करके आना है, जो भी आपको पीना है। तो ये मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। मैंने कुछ उसको मतलब मैसेज में इतना ध्यान नहीं दिया, बट जैसे हम वहां पहुंचे मैंने देखा कि सारे लोग अपने अपने ड्रिंक्स लेके आए थे और सारे लोग अपने अपने ड्रिंक्स को वो पी रहे थे। चलो, ये बात हम साइड पे रखते हैं। दूसरी बात जो मुझे वहां पे थोड़ी सी अजीब और वियर्ड लगी, आई मीन लग सकती है किसी को भी, अगर कोई वो डिफरेंट कल्चर से जा रहा है। मैं इंडियन कल्चर से आई हूँ और मैं उनके यूएस की कल्चर में जा रही हूँ, तो ऑब्वियसली किसी को भी लग सकता है। तो जो दूसरी बात मुझे उनकी थोड़ी सी वियर्ड लगी कि उनके घर में मेहमान आ रहे जिनको भी बुलाया है, तो घर वालों को, जो होस्ट है हमारे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि वो आ रहे, कहाँ बैठ रहे हैं, खड़े हैं, उनके लिए बैठने की जगह है या नहीं है। अच्छा, वो दूर से आए हैं तो उनको शायद प्यास लगी है या नहीं, और वो रेस्टरूम जाना चाहते हैं या नहीं। घर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता। आई मीन कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। सब अपने अपने अपनी ही, मतलब हस्बैंड एंड वाइफ है और बेटा बेटी है, तो अपनी ही बात करने में लगे हैं, अपना ही काम कर रहे हैं। तो वहां जो भी मेहमान बन के गए थे, उनको ना तो उन्होंने किसी ने बैठने के लिए पूछा, ना पानी के लिए पूछा, ना किसी और चीज के लिए पूछा। फिर भी मेहमान ऑब्वियसली दूर दूर से आए थे, तो उन्होंने अपनी अपनी खुद जगह बना के जहां जहां किसी को भी जगह दिखे वो बैठ गए। मैं भी बैठ गई, ऑब्वियसली मैं भी तो मेहमान बन के गई थी ना। तो और घर वाले अपने में लगे, मैंने जैसे बोला, हम बैठ गए। टाइम दिया था हमें 3 बजे का, कि 3 बजे आ जाओ, 3:30 हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो ऑब्वियसली मैंने अपना थोड़ा इंडियन खाना बनाया था कि मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं किसी के घर पहली बार जा रही तो खाली हाथ जाऊं। तो मैंने अपना इंडियन खाना उठते ही बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो मैं लेके गई थी और वो खाना बनाने के चक्कर में मुझे टाइम नहीं मिला था कि मैं घर से कुछ खा के जाऊँ, और मुझे लगा वहां जाके पहुंच जाएंगे, 3:30 डिनर स्टार्ट हो जाएगा।
फिर वहां उनके कुछ और मेहमान जो उनके खुद बेटा बेटी है वो लेट हो गए। वो इतना लेट हो गए, इतना लेट हो गए कि वो आते आते उनको 5 बज गए। और मेरे साथ बहुत सारे मेहमान ऐसे बैठे थे जिनको बहुत भूख लग रही थी, क्योंकि वो दूर से आए तो नहीं खा के आए होंगे ऑब्वियसली। तो उनको इतनी भूख लग रही थी, उनको पानी भी चाहिए था, मुझे भी पानी चाहिए था। पर हम किसको पूछेंगे? जो हमारे होस्ट है उनको अगर कोई फर्क नहीं पड़ता तो हम किसको पूछेंगे? ये मेरे लिए बहुत वियर्ड था। हम उस घर में कुछ घंटे के लिए मेहमान बन के गए हैं। हम अपने हाथ से किचन से ये उठा के वो उठा के ये प्लेट में कुछ रख के खाना नहीं खा सकते, राइट? जब तक वो हमें बोलते नहीं कि अच्छा ये आप खाओ, या जब तक वो हमारे लिए डिनर सर्व नहीं करते, हम नहीं खा सकते। बाकी का छोड़ो, बाकी लोग जो गए उनका छोड़ो, मैं अपना बता रही हूँ। मुझे इतनी भूख लग रही थी, इतनी भूख लग रही थी और इतनी प्यास लग रही थी, मेरा सर ऐसे 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 घूम रहा था बिना खाए। क्योंकि मेरा है, अगर मुझे खाना टाइम पे नहीं मिलता, जब बहुत भूख लगती है मेरी भूख वो सर पे चढ़ जाती है। तो मुझे इतनी भूख लग रही थी, इतनी भूख लग रही थी, मैं बार बार ऐसे टाइम देख रही हूँ, कब आएंगे, कब आएंगे। लेकिन ऑब्वियसली मैं उनकी घर पहली बार जा रही हूँ या गई थी, तो मैं उनको कैसे बोलूँ कि किसी का वेट मत करो या मुझे थोड़ा सा खाना दे दो? नहीं बोल सकते। कम ऑन, हम तो कभी नहीं बोल सकते हमारे कल्चर में। तो जब साथ में खाना खाएंगे तभी खाएंगे। तो मैंने कैसे कल अपना दिन निकाला है वहां पे, वो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये मेरे साथ हुआ है तो मैं आपको बोल रही हूँ और मैं उनके लिए कुछ कंप्लेन कर रही हूँ, नहीं। मैं ये कंप्लेन करने के लिए व्लॉग बना भी नहीं रही हूँ। पर मैं ये ऐसी कुछ कुछ चीजें हैं जो मुझे बाद में पता चली कि ये इन लोगों का कल्चर है, तो इनकी कोई गलती नहीं है। हमारा कल्चर अलग है, इनका कल्चर अलग है, किसी की कोई गलती नहीं है। मैं यहाँ कल्चर डिफरेंसेस की बात कर रही हूँ, हॉस्पिटलिटी की बात कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि इंसान हम भी है, इंसान वो भी है, राइट? अगर हमारे यहाँ इंडिया में कोई मेहमान आ जाए, मजाल है घर वालों की कि वो हमारे आसपास ना बैठे या हमसे 50 बार पूछ लेंगे, चाय लेंगे, कॉफी लेंगे, ये लेंगे, वो लेंगे, अभी डिनर या लंच सर्व होने में बहुत टाइम है, आपको ये कुछ लेना ही पड़ेगा। अब मुझे समझ में आ रहा है कि हमारा इंडियन कल्चर ऐसे क्यों करते हैं। जैसे मैंने आपको हमारे इंडियन कल्चर के हिसाब से अपने घर में खाने के लिए बुलाया हो, करेक्ट? तो मुझे पता है लंच या डिनर में अभी 1-2 घंटा है, लेकिन जो बंदे को मैंने बुलाया है वो ऑब्वियसली खाने के लिए जा रहा है, तो वो घर से खा के नहीं आएगा। तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब तक मेरा खाना रेडी होता है मैं उस बंदे को जिसको मैंने एज अ मेहमान बुलाया है 1 कप टी दे दूं, टी के साथ ही कुछ तो नाश्ता दे दूं, ताकि वो बैठने के काबिल बन सके। जैसे कि मैं, अगर कल मुझे ये 1 कप टी और ये थोड़ा सा भी कुछ खाने को मिलता तो शायद मेरा सर इतना नहीं चकराता, पर मुझे नहीं मिला। तो बात यही है कि यहाँ के कल्चर को शायद हॉस्पिटलिटी के बारे में इतना पता नहीं है, या फिर वो करना नहीं चाहते। वो अपने अपने काम में लगे रहते हैं। आप मेहमान बन के उनके घर जाओ तो मैं सच बोल रही हूँ, आपको मन से दिल से ये फील होगा मैं क्यों आई यहाँ, या मैं क्यों आया यहाँ। मुझे नहीं आना चाहिए था, क्योंकि ये इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे यहाँ होने से या मेरे यहाँ नहीं होने से। तो ये मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि मैंने एकदम से रिलेट किया अपने इंडिया में कि अगर इंडिया में कोई मेहमान आता है तो मेहमान को हम ऑब्वियसली अतिथि देवो भव बोलते हैं, राइट? तो उसको हम वैसे भगवान का दर्जा दे देते हैं। जब वो 3-4 घंटे के बाद हमारे घर से निकलता है तो सारा परिवार उसको बाय बाय बोलने निकल जाता है। और मैं जानती हूँ इंडिया में ये बहुत चीज गलत है कि आप बाय बोल के निकल गए हो तो फिर निकल जाओ गाड़ी में बैठ के, लेकिन गाड़ी में खड़े रह के भी आपको 10-15 मिनट बात करनी है, और घर वाले वो 10-15 मिनट भी बात करेंगे, राइट? अब यहाँ चलो ये सब कुछ हो गया, हम अपना अपना ड्रिंक लेके गए, हमने हमको किसी ने खाने के लिए नहीं पूछा, हम 4-5 घंटे वेट किए, 1 बजे से गए थे, 5 बजे खाना मिला। उसके बाद जब हम घर आने लगे, मैं जिनके साथ गई थी वो सब, वो फैमिली को बाय बोल के चलो अब हम जाते हैं ऐसे बोल के आने लगे, तो वो सारे अपने फैमिली मेंबर्स सोफा पे बैठ के मूवीज देख रहे थे कि
थैंक्स गिविंग का दिन है, फन ये वो, अपनी अपनी बियर लेके